हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्विक गाइस मार्केट अपडेट है। सीपीआई का डेटा आ चुका है। इसके बाद क्या आप बिटकॉइन से उम्मीद रख सकते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। और उसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, टीआरएक्स यानी कि ट्रॉन बाइनेंस से डीलिस्ट हो रहा है। क्या करें? ट्रॉन मेरे पास भी पड़े हुए हैं, तो उसके बाद मैं क्या प्लान कर रहा हूँ वो सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, सीपीआई का डेटा आ गया है। टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट कर दिया था। यहाँ पे 5% आया है, फोरकास्टेड था 5.2%, और जो लास्ट टाइम का था वो था यहाँ पे 6%। तो अगर ओवरऑल देखें आप यहाँ से, तो एटलीस्ट सीपीआई का डेटा तो जो है यहाँ से पॉजिटिव एटलीस्ट आया है। लेकिन क्या ये पॉजिटिव आने के बाद अब उम्मीद सीधा भी ये स्टार्ट कर दें कि बिटकॉइन इसके बाद अब रुकेगा नहीं? यहाँ पे नहीं। दो और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज होने वाली हैं। एफओएमसी के मिनट्स आने वाले हैं। अगेन मैंने आपको बोला था अप्रैल महीने में एफओएमसी की मीटिंग नहीं है। कई लोग एक तो कंफ्यूज हो गए सीपीआई डेटा और एफओएमसी की मीटिंग में। तो एफओएमसी की मीटिंग अगले महीने है। और क्या होता है कि जब भी एफओएमसी की मीटिंग होती है उसके बाद मिनट्स आते हैं कि क्या डिस्कस हुआ था वहाँ पे। तो वो आज रात आने वाले हैं, करीब 11-12 बजे के करीब। और इथीरियम का जो अपग्रेड चल रहा है वो रात के करीब इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 2 बजे के करीब ख़त्म होना है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली मिनट्स में कोई ऐसी चीज़ आती नहीं है, पर अगर कुछ ऐसा आ गया तो मार्केट फिर से हमें डावाडोल होता हुआ दिखाई दे सकता है। बिटकॉइन के बारे में अगर मैं करंटली बताऊं तो मैंने फिलहाल कोई भी ट्रेड अभी के लिए ओपन नहीं किया है, ना लॉन्ग ना शॉर्ट। एक बार ये थोड़ा जो नाइट वाला माहौल है ना, एक बार निकल जाए तो चीज़ें जो है थोड़ी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ओवरऑल अगर आप देखें सीपीआई डेटा पॉजिटिव यहाँ पे आया और वो ये दिखता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। वॉल्यूम अगर हम लोग देखें ना, तो अभी वॉल्यूम हमें बिटकॉइन में दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब तक एक थोड़ा वॉल्यूम नहीं दिखाई देगा, लॉन्ग का ट्रेड खोल के यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। और शॉर्ट का ट्रेड अगर आप देखें, सीपीआई डेटा पॉजिटिव आने की वजह से कुछ फिलहाल बनता नहीं है। पर हाँ, अभी अगर कोई अगला डेटा कुछ गड़बड़ वाला आ जाए, कौन सा, एफओएमसी के मिनट्स में अगर कोई ऐसी चीज़ आ गई जो पहले नहीं पता होगा, तो एक हो सकती है। और इथीरियम का जो अपग्रेड चल रहा है उससे डायरेक्टली बिटकॉइन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पर अगर इथीरियम पे कुछ हुआ उसका इम्पैक्ट अगर बिटकॉइन पे पड़ गया तो हो सकता है। इस वजह से मैं अभी के लिए ट्रेड से यहाँ से बाहर हूँ। कल जब हमारा दिन निकलेगा तब चीज़ें थोड़ा क्लियर होंगी हमें कि ये जो डेटा आया है इन सब के बाद क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं। सीपीआई डेटा सिंपली अगर मैं बोलूँ तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव जो है वो चीज़ दिखा रहा है। दूसरी एक और चीज़ बात करते हैं टीआरएक्स के बारे में। तो टीआरएक्स जो है वो डीलिस्ट हो रहा है। कई लोगों ने बोला अब अगर टीआरएक्स डीलिस्ट हो गया भाई, बाइनेंस से वो भी, और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बाइनेंस से मेन पेयर में डीलिस्ट हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो बाइनेंस से यूएसडी, यूएसडीटी, बीटीसी के पेयर में ये लोग यहाँ पे डीलिस्ट करने वाले हैं 18 तारीख को। तो भाई क्या करें, क्या बेच रहे? 6-7% का टीआरएक्स ऑलरेडी गिर चुका है। तो इसमें एक चीज़ आपको और बताऊं कि जो डीलिस्ट हो रहा है ये हो रहा है बाइनेंस यूएस से, ना कि बाइनेंस से लिस्ट हो रहा है, डीलिस्ट हो रहा है। अगर तो ये बाइनेंस से डीलिस्ट होता तब तो ये आराम से 15-20% गिर जाता है, पर ये डीलिस्ट हो रहा है यहाँ पे बाइनेंस यूएस। और इन्होंने अपने कुछ रीज़न दिए हैं कि हमें जो प्रोफाइल है उसमें रिस्क लग रहा है, वॉल्यूम, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, ऐसा वैसा। पर मेन थोड़ी सी जस्टिन सन का भी लिंक यहाँ से है। उन सब चीज़ों की वजह से मुझे लगता है जो इशू टीआरएक्स को फेस करने पड़ते, इसलिए जो बाइनेंस यूएस उन्होंने सोचा कि चलो भाई इसको वहाँ से ही डीलिस्ट कर दो। तो मैंने अभी भी जो टीआरएक्स मेरे पास रखे हैं मैं उनको होल्ड कर रहा हूँ, मैं किसी को भी निकाल नहीं रहा हूँ। उम्मीद है मुझे आने वाले टाइम में ये चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। इसी के साथ साथ बाइनेंस यूएस ने ये बोला है कि जो आप TRC20 यूएसडीटी में जो भी सपोर्ट हम लोग दे रहे थे वो सारे का सपोर्ट हमारा कंटिन्यू रहेगा ट्रॉन नेटवर्क के ऊपर, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये थे गाइस अपडेट फिलहाल जो अभी चल रहे हैं। इसी के अलावा अगर बात करेंगे क्रिप्टो एनालिसिस की, तो अगर हम लोग यहाँ पे मार्केट कैप के बारे में बात करें तो अभी भी अच्छी पोजीशन पे 1.23 ट्रिलियन में। वॉल्यूम के बारे में बात करें 15% घटा है। यहाँ पे इन्फ्लो का एक बड़ा चंक एकदम से आया था करीब 11,000 बीटीसी का, जब ये जो सीपीआई का डेटा आना था उससे पहले, पर कोई बहुत इस पर इम्पैक्ट होता हुआ नहीं दिखाई दिया हमें। इसके अलावा फियर एंड ग्रेड इंडेक्स अभी भी ग्रिड के ऊपर है, पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट है बाई की तरफ। और अगर हीट मैप देखेंगे यहाँ पे तो BTC 0.72% अप और इथीरियम 1.33% डाउन चले, क्योंकि इथीरियम पे थोड़ा प्रेशर है। क्योंकि एक और ये थ्योरी भी है कि जब अपग्रेड होगा उसका इथीरियम का प्राइस गिर सकता है, तो इसलिए थोड़ा इथीरियम के ऊपर प्रेशर बना हुआ है। अगेन जब एग्जैक्टली वो चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद चीज़ें समझ में आएंगी हमें कि क्या वहाँ पे चल रहा है और क्या वहाँ से हो सकता है।
तो ये था गाइस अपडेट, थोड़ा वेट करिएगा मार्केट का एग्जैक्ट मोमेंट समझने के लिए। अपार्ट फ्रॉम सीपीआई डेटा, आई गेस आज का दिन निकलने देना चाहिए रात भर का, कल सुबह तक हमें क्लियर कट हो जाएगा कि मार्केट यहाँ से किस तरफ चल सकता है। और यहाँ पे मैं एक वॉल्यूम की एटलीस्ट उम्मीद कर रहा हूँ कि एक थोड़ा वॉल्यूम दिखाई दे। अब वो रेड में दिखाई दे, ग्रीन में दिखाई दे, कहीं भी दिखाई दे, पर वो एटलीस्ट दिखाई यहाँ पे देना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें फिर से बिटकॉइन के चार्ट की, तो रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे वो अराउंड 30,000 पे मैं देख रहा हूँ बड़ा वाला, और जो सपोर्ट है वो फिलहाल के लिए आ रहा है 28,700 पे, जो बहुत बड़ा हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो अब यहाँ पे सपोर्ट का हमारे लिए काम कर रहा है। तो ये थे गाइस फिलहाल अभी तक अपडेट। अगर और कुछ रहा जो मुझे आप लोगों को अपडेट करना होगा तो वो हम लोग आप जानते हैं, वो हम डिस्कस कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।